हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में और मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी के बारे में, जो कि मतलब हम कह सकते हैं कि आजकल का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा आपको कि कैसे नेम करेक्शन करना है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड। मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट डिटेल बता दूंगा। इवन मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी में भी जो चेंज करने होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, ये भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा विद एन एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको ये सब चीज़ें समझा दूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ये बेसिकली उसी वीडियो का पार्ट 2 है। उस वीडियो के बाद ना मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत सारे मैसेज आए कि मुझे हमें नेम करेक्शन करना है, इस चीज़ के लिए कंसल्टेशन चाहिए। तो ना कभी मैं आपको एक चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दूं कि नेम न्यूमरोलॉजी या फिर मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी अकेले कोई ऐसा कंसल्टेशन का पार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों काइंड ऑफ रेमेडीज हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म में काम करती हैं। देखिए, हो सकता है कि जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ वो बातें किसी को बुरी भी लगे, बट रियलिटी रखना मेरा काम है। आपके सामने रियलिटी रखना मेरा काम है। बाकी उस पर बिलीव करना चाहे ना करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि सबका अलग अलग बिलीव हो सकता है, सबके लिए सच अलग अलग हो सकता है। बट जो चीज़ है मैं फैक्ट के साथ रखने की कोशिश करूंगा। वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखें ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, मैंने लेट्स से कि कोई भी नाम पिक कर लिया, मैंने नाम पिक कर लिया अरुण। ठीक है, ARUN। पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम नेम न्यूमरोलॉजी की, उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी की। ठीक है, साथ साथ में क्या फैक्ट है, कितना ये सच है, कितना गलत है, वो हम देखेंगे। मान लीजिए अरुण कोई है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/11 लेट्स से 1991। ठीक है, अरुण कुमार में नहीं ले रहा हूँ, मैं सरनेम नहीं ले रहा हूँ, आप सरनेम भी ले सकते हैं और मेथड यही होगा, बेसिकली पूरा नाम भी लेना होगा। इसमें अगर हम देखें, इस डेट ऑफ बर्थ में हम जाके देखें तो इसमें जो बेसिक नंबर बनता है इनका बनता है 1। डेस्टिनी नंबर होता है सारे नंबर्स का सम, राइट। तो 1 2 3 4 टोटल इनका सम जो आएगा 5 आएगा, तो डेस्टिनी हो गया 5, राइट। अब नाम का नंबर भी हमें कैलकुलेट करना है, और नाम का नंबर जो होगा वो सिंक्रोनाइज होगा हमारा बेसिक और डेस्टिनी के साथ। ठीक है, तो कैसे करना है। ए की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 1 है। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर हम मतलब आर हम इसमें सर्च करने जाएं तो हमें आर कहाँ पे मिलेगा 2 पे, यू कहाँ पे मिलेगा 6 पे, और एन हमें कहाँ पे मिलेगा इसमें 5 पे। तो इसका सम कितना आ गया। देखिए, मैं अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को आपको कि कैसे लिखना है, तो आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। साथ साथ में जो मैं आपको चीजें बताते जा रहा हूँ ना, उसको उन फैक्ट्स को एक बार आप खुद सोचिएगा कि क्या ये सही है या नहीं है, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, तो 11 12 13 14, ठीक है, करेक्ट। इसका सम आ गया 5। 1 + 4 अगर हमने किया तो आ गया 5। ठीक है, तो इनके नेम का नंबर क्या हो गया 5। अब इसको सिंक्रोनाइज कैसे करना है उसको देखते हैं। देखिए, सिंक्रोनाइज करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये नेम चेंज करने से कुछ बहुत ही बड़ा हो जाने वाला है, तो ऐसा मैं आपको लिख के दे देता हूं, अनटिल अनलेस किसी सिद्ध पुरुष ने आपको कुछ नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक रेमेडी है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म में आपको 5% इम्पैक्ट दे देगी आपकी लाइफ में, बस। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ मुकेश अंबानी जी का। ठीक है, जिस दिन मुकेश अंबानी जी का बर्थ हुआ, लाखों लोगों का बर्थ हुआ। ठीक है, उन लाखों लोगों में से कुछ तो लोग, मैं कह रहा हूँ कि 10 ही लोग ऐसे हैं जिनका नेम नंबर भी मुकेश अंबानी जी के साथ मैच कर जाता है। तो क्या वो उनके इक्विवेलेंट हो गए। मुकेश अंबानी तो एक ही है, नहीं हुए ना। तो वही है, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में भी किसी की मतलब अगर हम डेफिनेशन देखें किसी के हॉरोस्कोप की, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप कहें चाहे न्यूमरोलॉजी कहें, तो कभी भी किसी का भी जन्म ना तब होता है जब हमारे कर्म, जो हमारे कर्म होते हैं ना, दे आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद द प्लैनेट्स, उसी टाइम पे हमारा जन्म हुआ होता है। क्यों, क्योंकि हर एक का जन्म का टाइम अलग होता है, तो उस हिसाब से वेरी करता जाएगा। तो फिर भी लेकिन जो 5% इम्पैक्ट आता है वो आपको इससे मिलेगा। लेकिन कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपने नाम चेंज कर लिया तो आपकी लाइफ में कोई चमत्कार होगा। इस चीज के पीछे प्लीज मत जाइए, क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि
मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, मुकेश अंबानी वाला एग्जाम्पल बताया, आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा के ले लीजिए, ऐसा तो होता नहीं है ना कि आपने नाम चेंज कर दिया और लाइफ ही चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी लाइफ चेंज? क्योंकि जो हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। तो हम, आपको क्या लगता है कि कुछ भी नाम में करेक्शन करने से आपके कर्म बदल जाएंगे? कभी नहीं बदल सकते। जो क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो मिल रहा है, जो हमें भोग तो अपने कर्मों का ही करना है ना। तो एक इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर जो होना है वो तो होना ही है, राइट? उसको हम बदल नहीं सकते। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सपोज कीजिए मैंने आपसे ये कहा कि अगला साल आपका खराब होने वाला है, अगला साल आपका खराब है सपोज, तो आप कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए उस टाइम पे। उस टाइम पे कोई जॉब चेंज मत कीजिए। क्यों? होता ये है कि उस टाइम पे जॉब चेंज कर लेंगे ना तो परेशानी ज्यादा होती है। हो सकता है अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो नेक्स्ट ईयर आपकी हेल्थ खराब होने हो सकती है, तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे। प्लस अगर कुछ ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो आप उसमें ये जरूर कर सकते हैं, लेट्स से आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। तो एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी आर मेंट फॉर प्लानिंग पर्पस, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो आगे। उनका कभी रोल यही नहीं रहा कि आपकी जिंदगी तो कोई बदल नहीं सकता ना, जिंदगी भगवान के अलावा कोई नहीं बदल सकता। कहीं ना कहीं भगवान भी हमारे कर्मों के आगे विवश होते हैं। लेट्स से मैंने कहीं से कुछ चुराया है, तो और मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्यों अच्छा हो जाएगा? इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में तो कुछ ना कुछ किया होगा ना। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो शायद मैंने कुछ अच्छा किया होगा, बुरा हो रहा है तो मेरे साथ कुछ मैंने कुछ बुरा किया होगा, राइट? लेकिन फिर भी जो ये सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स है आजकल के, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ कि अगर आपको 5% किसी किसी का बिलीफ सिस्टम होता है, नाम मैंने चेंज किया तो मेरे को अब इम्पैक्ट आना शुरू होगा, 5% जो इम्पैक्ट आना है वो आपको इससे आ जाएगा। ताकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए, इसके हिसाब से जो न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनती है इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और अगर आपको ग्रिड न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनाना नहीं आता तो आप मेरी न्यूमरोलॉजी क्लास का कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि ग्रिड कैसे बनाते हैं, राइट? तो मैं ग्रिड डायरेक्टली बना दे रहा हूँ। एक वन हम यहाँ से पिक करेंगे, 1 2 3 4 5 वन है, 5 वन है, राइट? एक 9 है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सेंचुरी हम पिक नहीं करते हैं, अपनी जो न्यूमरोलॉजी होती है हम लेते नहीं है। एक 9 मैंने ये ले लिया और एक डेस्टिनी नंबर, राइट? तो इनका बेसिक 1 है, डेस्टिनी 5 है, और नेम नंबर आ गया 5। अब आप ये सोचिए, नेम नंबर आ गया 5, तो दिस इज गुड फॉर हिम कि 5 नंबर इज नंबर ऑफ मनी। बेसिकली अगर आप 5 का है ना, नॉर्मली सभी के साथ एडजस्ट हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस नंबर के साथ कौन सा नहीं ऐड करना चाहिए। अगर आपकी ग्रिड में फॉर द टाइमिंग 9 है तो उस केस में 4 मत कीजिए। अगर 4 है आपकी ग्रिड में तो उस केस में 9 मत कीजिए। अगर आपकी ग्रिड में 1 है तो 8 मत कीजिए, और डबल नंबर मत कीजिए। लेट से आपके उसमें 9 आ गया तो यहाँ पे कभी अपने नाम को डबल 9 मत कीजिए। या फिर अगर लेट से कि आपके यहाँ पे 6 आ गया फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल 6 आ गया, तो एक 6 और ऐड मत कीजिए। मल्टीपल नंबर्स कभी अच्छे नहीं होते। कुछ सिचुएशन होती हैं, वो बहुत डीप स्टडी है बेसिकली, लेकिन कुछ सिचुएशन ही होती हैं जब नंबर डबल अच्छे होते हैं या ट्रिपल अच्छे होते हैं, राइट? तो ये मैंने कंडीशन बता दी, 9 आ गया तो 4 मत कीजिए, 4 आ गया तो 9 मत कीजिए, ठीक है? और कोई भी नंबर को डबल मत होने दीजिए। तो बस इतना सा इसका सिंपल सा फंडा है कि आपको अपने नेम नंबर को इस ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज कर देना है, राइट? अब आते हैं मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी में। सेम केस है मोबाइल नंबर में भी। अब अपने मोबाइल नंबर का सम कर लीजिए, ग्रिड के हिसाब से फिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर शुड नॉट बी, ये 4 नहीं होना चाहिए। 7 किसी का आ जाए मोबाइल नंबर, जो सेल्स है बेसिकली 7 आ जाए, या टोटल 5 आ जाए, 6 आ जाए, वो बेहतर है बस। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपने नंबर को 6 7 5 या किसी में भी रिड्यूस कर लिया, तो या फिर 1 भी आ जाए वो भी अच्छा है, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, मैं डेस्टिनी के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि मोबाइल नंबर किस तरीके से लेना है ना? तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। लेट्स से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी डेस्टिनी है 1, ठीक है? तो जो नंबर आपके लिए मतलब सूटेबल होगा, मोबाइल नंबर, राइट? मैं अभी मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूँ। जो नंबर आपके लिए सूटेबल होगा वो होगा 3 6। अगर आपकी डेस्टिनी 2 है तो नंबर आप रिड्यूस कर सकते हैं 7 में और 1 में, ठीक है? डेस्टिनी अगर आपकी 3 है तो नंबर आप चूज कर सकते हैं 6 और 5।
डेस्टिनी अगर आपकी 4 है तो आप बेसिकली इसमें नंबर आप 3 लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, 7 आप ले सकते हैं, 5 आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेस्टिनी, मैंने आपको 4 बता दिए और मैं बाकी भी लिख देता हूँ। डेस्टिनी 5 है तो आपके लिए सही रहेगा 6, 7, राइट। इवन 1 भी इनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है अगर डेस्टिनी 5 है तो, ठीक। लेकिन सिंगल 1, अगर चार्ट में ग्रिड पहले से 1 है तो वो नहीं सही रहेगा। डी इज इक्वल टू 6 है तो इसके लिए 3, 2, 1, इवन 7। 7 में अगर आ जाए ना, क्योंकि 7 नंबर इज नंबर ऑफ लक, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है इनके लिए। 5 अच्छा रहता है, 3 अच्छा रहता है, 1 अच्छा रहता है। और दूसरी चीज एक बात बताता हूँ, आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है एंटी नंबर्स का। ऐसे कोई नंबर नहीं होते एंटी नंबर। नंबर्स को आपस में क्या दुश्मनी, नंबर्स को आपस में क्या दुश्मनी, ठीक है। डेस्टिनी 8 है तो इनके लिए 8 लकी है। 5 ये यूज कर सकते हैं, 7 यूज कर सकते हैं, 1 यूज कर सकते हैं और 6 यूज कर सकते हैं, ठीक। अगर हम किसी की डेस्टिनी 9 है तो इनको 4 यूज नहीं करेंगे। 4 तो हम किसी को भी सजेस्ट नहीं करेंगे बेसिकली, ठीक है, कोई भी नंबर 4 पे नहीं। अगर आपकी डेस्टिनी 9 है तो 7 और 5 आपके लिए बेहतर रहेंगे। इवन इसके साथ तो 6 भी अच्छा रहता है, राइट। तो ये है बेसिकली, ये एक शॉर्ट में मैंने वीडियो बना दिया कि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से रिड्यूस करना है। इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। और ना मेरे पास, मतलब मेरे पास बहुत सारी इसके लिए कॉल्स आई है कि क्योंकि पहले वीडियो शायद लोगों ने देखी थी और वो वीडियो काफी अच्छी चली हुई थी, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैं नॉर्मली किसी ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाते नहीं, क्योंकि मुझे मुझे जो रियल बताना है, मुझे आप तक सच पहुंचाना है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि किसकी क्या नॉलेज है, किसको क्या करना है। क्योंकि मुझे कभी भी, अगर मैं आपको बता दूं कि मैंने केसेस देखे हैं, अगर 100 लोग मेरे पास आ जाएं, अगर 100 लोगों के मैंने अभी चार्ट देखे हैं, तो बिल्कुल मुझे, हमारे अपनी स्टडी पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम 80 एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर देंगे। लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि नाम चेंज अगर हम किसी का कर दें या मोबाइल नंबर हम किसी का चेंज कर दें तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं। अब खुद सोचिए ना, अगर आपका टाइम खराब चल रहा है, आपने मोबाइल नंबर बदल भी दिया, तो क्या आपको, मान लीजिए आप किसी सेल्स में काम करते हैं, तो क्या आपके लिए लीड जनरेट हो जाएंगी, सेल जनरेट हो जाएगी? कैसे होगी? पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आपका टाइम खराब चल रहा है, पैसे आने ही नहीं है। तो नंबर चेंज करने से क्या होगा? पैसे तो नहीं आ जाएंगे। अगर ऐसे ही नंबर चेंज करने से आ जाते तो खुद एक, फिर से वो एग्जांपल दूंगा। अगर मैं बात करूं, मुकेश अंबानी जी की बात कर लेते हैं, उनके मोबाइल नंबर का जो सम है वो तो कितने लोगों का भी सम हो सकता, आ रहा होगा। तो क्या सभी के पास पैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे, राइट। तो वैसे भी अगर आप कहीं पे एक सेल्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल नंबर से क्या फर्क पड़ेगा? मल्टीपल लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, सभी के उससे फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वीडियो बहुत लोगों को बहुत खराब भी लगा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उसके अगेंस्ट में सुनना कोई पसंद नहीं करता। बट जो सच है वो मैंने बताने की कोशिश करी है। बाकी तो वो आपके विषय कि आप किस तरीके से इन चीजों को लेना चाहें, किस किस तरीके से आप आ, चीजों को सीखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, फैक्ट जो बात की है फैक्ट के साथ की है, कोई इररिलेवेंट बात मैंने की नहीं है ना। और विद आपके साथ मतलब नॉर्मली मैंने प्रूफ भी शेयर कर ही दिया है कि इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए ना, मैं आपको सच क्यों बताऊंगा? वो तो इट्स लॉस मेकिंग थिंग फॉर मी। आप मेरे पास आएंगे, मुझे पे करेंगे, मैं आपको नेम करेक्शन करके दे दूंगा, राइट। वो तो मेरी लॉस मेकिंग बात हो गई। बट मेरा काम है सच पहुंचाना, दैट्स इट। इसलिए मैंने आपको ये बताया। क्योंकि अगर मैं, अगर इस चीज के आपसे पैसे ले लेता हूँ कि यार मुझे मैं कि आपकी लाइफ चेंज कर दूंगा, तो नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। खुद सोचिए ना, भगवान थोड़ी है हम की लाइफ किसी की बदल दे, है ना। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं होता मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी से, नेम न्यूमरोलॉजी से। और लेकिन जो 5-6% इम्पैक्ट आता है वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर सकते हैं, उसमें नंबर्स को फिक्स कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके आपके नाम का नंबर कैसा आ रहा है। तीसरी बात, एक फाइनल चीज बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको उसको डॉक्यूमेंट में चेंज करना पड़े या आपको कहीं पे चेंज करना पड़े। ये बात सिर्फ उन तक पहुंचेगी जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में स्किप कर देते हैं तो उनका कोई वो फायदा होता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं वैसे बता दूं, तो नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बुक लीजिए, लेट से मैं इनका नाम रिड्यूस कर देता हूँ। अगर मुझे मान लीजिए इसको 6 पे लाना है, राइट से, ठीक है, मैं एक ए और लगा दूंगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो ये 6 पे आ गया। तो अब क्या होगा कि लोग पूछते हैं कि हमें नाम कहाँ कहाँ चेंज कराना पड़ेगा। कहीं चेंज कराने की जरूरत नहीं है। आप एक कॉपी लीजिए, और इससे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। जो इम्पैक्ट आने वाला होगा ना, बहुत इंस्टेंट आएगा इससे। आप बार बार उसको ऐसे लिखिए, AARUN, वो पूरी कॉपी भर दीजिए,
पूरी कॉपी भर दी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 40 बार लिख लीजिए, अगले दिन 40 40 40, इस तरीके से आप उनको लिखेंगे तो आपकी कॉपी भर जाएगी। उस प्रैक्टिस को साल में एक बार कर लीजिए, आपको वही इम्पैक्ट आएगा जो नाम चेंज करने से लाइफ टाइम में आ रहा है। बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, मैं लॉजिक समझा देता हूँ। जब हम लिखते हैं ना, हमारा जो राइटिंग होती है वो हमारे माइंड के पैटर्न को दिखाती है, वो हमारे माइंड के पैटर्न को दिखाती है, राइट। तो जब आप अपने माइंड के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ना, तो उससे जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आने वाला है वो आ जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज का जो इम्पैक्ट आने वाला है वो आ जाएगा। तो इसका कभी ये मत सोचिए कि नेम न्यूमरोलॉजी से जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीजों को देख के, क्योंकि हमने हमने ना ये जरूर देखा हुआ है कि कुछ फिल्म स्टार्स की लाइफ चेंज हो गई। हमने ये एग्जांपल कभी नहीं देखे हैं कि किसका नाम चेंज हुआ और उसकी लाइफ चेंज नहीं हुई। ये कभी एग्जांपल प्रेजेंट ही नहीं किए जाते, राइट। आपने सिर्फ वो देखा है जो हमें दिखाया जाता है। तो हर जो चीज देखी जाती है वो सच नहीं होती है, राइट। तो इस चीज को आप सोचिए, समझिए। हाँ, अगर आपको फिर भी बिलीव है तो वो तो आपकी मतलब अपना हमारा बिलीव है, जो भी है हम जिस चीज को मानते हैं मे बी सही हो। लेकिन जो मेरा पॉइंट था, जो मेरा व्यू पॉइंट था, और जिस चीज के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ और जिस चीज के ऊपर मैं काम करता हूँ वो यही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।